झारखंड की जल जंगल जमीन और झारखंड के आदिवासी मूलवासी की आवाज को उठाने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की पार्टी झारखंडी खतियानी पार्टी ने मांडर उपचुनाव में भी उम्मीदवार दिया था, लेकिन यूं कहें कि पार्टी को सफलता नहीं मिली। आखिर क्या कारण रहे, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो जी। चूंकि बाई इलेक्शन था और बाई इलेक्शन में यह माना जाता है कि जो पार्टी रहती है उसको कंटिन्यू कराया जाता है। आपकी पार्टी भी उम्मीदवार दी लेकिन वो सफलता नहीं मिली। क्या चूक मानते हैं, कुछ गलती हुई या लोग आपकी बात को समझ नहीं पाए? ये सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से हम तमाम खतियानधारी झारखंडियों को, समस्त लोगों को खतियानी जोहार कहते हैं और हूल दिवस की ढेरों शुभकामना देते हैं। ऐसी बात नहीं है सर कि चूंकि हमारी पार्टी थी, है और नहीं है, हमारा बस एकमात्र मकसद है कि हमारे जो मैसेज हैं, हमारा जो खतियान का मकसद है और खतियान होने की जो हमारी चाहत है खतियानी, कि हमें कैसे रोजगार मिले, कैसे हमारे लोग समृद्ध खुशहाल हों, कैसे हमारे पहचान मिले हमें, तो इसको लेकर हमारा एक प्रयास है। और हम समझते हैं कि आज लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। इन तमाम 21 वर्षों में जिस तरीके से एनडीए और यूपीए ने मिलकर लोगों को ठगने छलने का काम किया है, तो हम कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते थे कि हमारी पार्टी की क्या मंशा है और हमें किस तरीके से अपने अधिकारों के प्रति जागना है। और इसको लेकर ही हम लोगों ने वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया। और जो हमने पहले भी कहा था कि जो भी विधायक या फिर मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद हो, अगर इस खतियान के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ते हैं, खतियानियों के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग विरोध करेंगे। और हम लोगों ने विरोध दर्ज किया। आज एक व्यक्ति उठा है, जागा है, कल 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, यही संख्या बढ़कर करोड़ों में जाएगी। तो ये क्या माना जाए, इस बाय इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये माना जाए कि जो भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, स्थानीयता को जो लेकर जो विषय लोगों ने खड़ा किया, जो आंदोलन चला, उसे वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया? ऐसी बात नहीं है। रिजेक्ट किया तो फिर जो भी कुछ मिले हैं वोट, तो वो वोट आज कहीं ना कहीं उनके विरोध में पड़ा है। और आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें सामने आएगी और एक एक खतियानी आगे बढ़कर अपना हक की बात करेंगे। और भले ये देर हुआ, लेकिन देर सवेर ये बातें आनी है। अब सर हमारा ये हिंदुस्तान भी आज़ाद जो हुआ, तो अब हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसे लोग 1855 आज ही के दिन इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में अपना बिगुल फूका। हमें आज़ादी कब मिली सर? 1855 में इन लोगों ने, हमें लगता है कि प्रथम ये लोग थे, रघुनाथ जी थे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने काफ़ी लंबे संघर्ष किए हैं और हमें आज़ादी मिली 47 में, 1947। तो आज हमारा संघर्ष है, संघर्ष की शुरुआत है और बेहतर अंजाम तो होंगे। हम अंजाम की ये परवाह माना जाए कि 2024 के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में ये फिर ये विषय नहीं रह जाएंगे, अगर चूंकि बाई इलेक्शन में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नहीं अपनाया, तो 2-2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन होना है यहाँ पर, तो उस अगर यही विषय को कंटिन्यू किया जाए, हो सकता है कि आपको मनमाफी रिजल्ट नहीं मिले। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमें अंदेशा है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या, काफ़ी हद तक हैं जागरूक। और ये आने वाले दिनों में देखेगा सर, एक विधानसभा को अगर हम टारगेट करके अगर सोच लें कि ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये पूरे झारखंड में हमारे 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में तो और भी देखने को मिलेंगे कहाँ के लोग कितने इस अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, अपने पहचान के प्रति जागरूक हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सर, जितने भी अभी विधायक, मंत्री हैं, सांसद हैं, इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं। तो अगर ऐसे ही खामोश रहेंगे तो हमारा विरोध चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में, आज मैं कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में यहाँ की करोड़ों जनता विरोध करेंगी। अच्छा, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में ये उस विषय को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस चर्चा का, उस फोटो का बड़ा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। आप इस मुलाकात को किस रूप में देखते हैं? सर ये तो अपनी पार्टी की अपनी मानसिकता है, अपना सोच है, अपने तरीके से सोचते हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई वहाँ से
बढ़कर हमारी ये जो अपनी मातृभूमि है, यहाँ के एक एक लोग हैं, कम से कम इनकी चिंता कर लें। और ये गठबंधन, धर्म का पालन, गठबंधन नहीं करने का पालन या गठबंधन तोड़ने का है, ये तो फिर उनकी अपनी पार्टी की दलगत राय है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मचा जा रहा है। बहुत सारे लोग, ये जो जानकार लोग हैं, ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है वो झारखंड के आएगा। आप चूंकि राजनीतिक रहे हैं और उस पार्टी से जुड़े रहे हैं जो सत्ता में अभी है, झामुमो, आपको क्या अंदेशा है कि झारखंड भी अस्थिर हो सकता है इस तरह से? सर देखिए, स्थिर अस्थिर अस्थिर तो ये तो भविष्य की बातें हैं और कभी भी ये सारी चीज़ होती है। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, चूँकि अभी जो है हेमंत जी का भी मामला कोर्ट में फंसा है, बसंत जी का भी है। अब वहाँ कोर्ट में कौन सा निर्णय आता है, हेमंत जी के पक्ष में आता है या फिर विपक्ष में आता है। पक्ष में आता है तो शायद ये सारी संभावनाएं नहीं हो। विपक्ष अगर उनके पक्ष में नहीं रहता है फैसला, तो शायद तो ये भविष्य की बातें हैं। और इस विषय को लेकर सबों की अपनी अपनी राय बनती है। तो इसका बेहतर तरीके से तो जो है अभी सत्तासीन सरकार है या फिर विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है, वो लोग ज़्यादा जानेंगे। एक सवाल ये भी है, चूंकि भाषा को लेकर और खतियान को लेकर आंदोलन आपने शुरू किया या लंबे समय से आप इसमें जुड़े रहे, आज भी कर रहे हैं कुछ हद तक, मगर ये आंदोलन का जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था ओवरऑल, आप चुनाव को छोड़ दें रिजल्ट को, उसके बावजूद भी वो नज़र नहीं आ रहा। क्या अगर ये जो आंदोलन है वो शिथिल पड़ गया है या लोग इससे जुड़ना छोड़ चुके हैं, क्या है वजह? शिथिल पड़ा नहीं है सर। सारे लोग अभी, चूंकि पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में व्यस्त थे। और पंचायत चुनाव के जस्ट बाद अभी का जो समय है, बारिश हो रही है, तो लोग अपने किसी तरीके से कैसे बेहतर हम फसल उपजाएं, उसका एक प्रयास चल रहा है लोगों के द्वारा। चूँकि हमारा ये जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा व्यस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आंदोलन दब गया है या फिर कम है, इसका प्रभाव इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। तो ये तो होना है और खतियानियों के साथ तो न्याय होगा। खतियानधारी इसको लेकर रहेंगे और आने वाले दिनों में बेहतर होगा। ये हम माने 2024 के चुनाव में एक ये विषय रहेगा जनता के बीच में, भाषा, खतियान, स्थानीयता? जी बिल्कुल रहेगा। ये तो सर हमारा मुख्य आधार है जो कि हमको मिलना ही चाहिए। और अगर ऐसे चीज़ों को कोई नज़रअंदाज करता है तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या फिर विपक्ष की भूमिका में जो लोग आज बैठे हैं, जितने भी विधायक, सांसद या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इनको तो आने वाले दिनों में यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो ये थे अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा को लेकर, खतियान को लेकर या स्थानीयता के विषय पर जो आंदोलन चल रहा है वो थोड़े समय के लिए जरूर आपको थोड़ा कमजोर या शिथिल नजर आ रहा हो, लेकिन ये अपने आप में जारी है और इसका इम्पैक्ट, इसका इम्प्लीकेशन 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ तक मांडर बाई इलेक्शन की बात है तो उस चुनाव में इन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। चूंकि ये लंबी लड़ाई है, संघर्ष लंबा है, लिहाजा इसका इम्पैक्ट भी आपको 2024 के चुनाव में दिखेगा। इस चुनाव के परिणाम से ये हतोत्साहित नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनाज।